नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे मारे गए गुलफाम कहानी, जिसका दूसरा नाम है तीसरी कसम। इस कहानी का वीडियो एक मैं कल डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज हम इस कहानी का भाग 2 करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी कहानी है और कल किसी तकनीकी खराबी से वीडियो बीच में बंद हो गया था तो मैं उतना ही करवा पाई थी। तो आइए आज आगे की कहानी पढ़ते हैं। देखिए, हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। ये कहाँ की घटना है? जब तेगछिया में हीराबाई विश्राम कर रही है, गाड़ी रुकी हुई है, उस समय हीरामन उसके लिए कुछ नाश्ता लेकर आता है। उस समय की ये घटना है। हीराबाई को अचानक से नींद आ जाती है। वो थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए लेटती है तो उसे नींद आ जाती है और जब वो आंख खोलती है तो उसे हैरानी होती है, इतनी चीजें कहाँ से ले आई? इस गांव का दही नामी है, चाह तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा कि चाय कहाँ मिलेगी। फारबिसगंज में मिलेगी। यहाँ क्या मिलता है? दही मिलता है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों? तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लज्जा कर बोला, अच्छी बात है, आप पी लीजिए। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ गया। हीरामन ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छींट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। चूड़ा यानी जो नाश्ता लेकर वो आया था, एक तरह से चिड़वा कह सकते हैं। इस धन है। हीरामन ने देखा, भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल होंठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है? बिल्कुल वैसे ही लग रहा, वो दृश्य उत्पन्न हो रहा था। वैसे ही हीरामन को लग रहा था जैसे पहाड़ी तोता अपनी लाल चोंच के साथ दूध भात खा रहा हो। वैसा ही दृश्य यहाँ पर हीरामन को अनुभव हो रहा था। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी है। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ाकर उठा, टप्पर के अंदर झांककर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ीवानों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है, पास ही गुड़मा गांव। तो ये क्या कहती है, कौन से गांव जा रही है? गुड़मा गांव। यानी हीरामन जो है हीराबाई का सही परिचय नहीं देता, बल्कि क्या कहता है कि ये अस्पताल की डॉक्टरनी है और क्या करने जा रही है? रोगी को देखने जा रही है। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई, जहां उसे जाना था। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ाई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा? हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा, हाँ, वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे। उनसे कैसे कहता? हीराबाई उसको बताती है कि वहाँ नहीं जाना, अब जहाँ उसे जाना है उस जगह का नाम वो गलत बताती है। तो हीरामन हंसने लगता है और वो कहता है कि जो गाड़ीवान मुझसे पूछ रहे थे वो वहीं के थे, इसीलिए मैंने उन्हें सही नहीं बताया। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजाकर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा। दुल्हनिया? लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दूल्हा की पगड़ी में पूं पहुंचती है। ओ दुल्हनिया, तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना। लोटती बेर यानी लोटती बार गुड़ का लड्डू लेती आई हो। लाख बरिस तेरा दूल्हा जाए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का, यानी उसकी इच्छा थी ये सब बातें सुनने की। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही औरतें, मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी? उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने, यानी उसने ऐसे सपने देखे थे कि उसकी दुल्हन एक दिन यहाँ उनको वो गाड़ी में लेकर जाएगा और इसी तरह से बच्चे भी शोर मचाएंगे। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर की ओर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा,
सजन रे झूठ मती बोलो, खुदा के पास जाना है, ना ही हाथी ना ही घोड़ा ना ही गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है? सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया। गांव की बोली आप समझिएगा? उससे पूछता है। हूँ। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको? तब लीक छोड़ानी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? यानी लीक छोड़नी होगी, यानी रास्ते से हटना पड़ेगा। हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे, तब कि वहां से होकर नहीं जाएंगे। चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर, यानी रास्ता छोड़कर बिना रास्ते के कहाँ घुमा रहे हो गाड़ी को? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेलीक की? वह सड़क नंदनपुर को तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते एक सोच रह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ। देहाती भूत सब, यानी सब चुप हो गए। सबको क्या कहता है? देहाती भूत, यानी उनको बेवकूफ़ कह रहा है। नंदनपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच नंदनपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले भी जरा मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वह? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। महुआ घटवारिन, वह बोला। अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है और कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ। थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, यानी बुरी प्रवृत्ति की थी, बहुत बड़ी नज़र चालक। रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेलमेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। राक्षसनी यानी राक्षस प्रवृत्ति की वो औरत उसकी माँ थी। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुना कर गला साफ किया। सावन भादो के उमड़ल नदिया, मैया रे गे रैनी बहावनी, तड़का तड़के धड़के करेजा, मोरा की हमहू जे बारी नाहिन रे। तो यहाँ पर वो एक रात की बात सुना रहा है कि सावन की रात जो है, सावन भादो की थी, भयानक रात थी, और ऐसे में बिजली जब चमक रही है तो कलेजा धड़क रहा है। ओ माँ, सावन भादो की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है। मैं बारी क्यारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सत माँ ने अपनी बज्जर की वाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हर हराकर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। गए मैया, इसी दिन के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई। क्यों वह अकेली मर गई? जी भर कर कोसते हुए बोली। अपनी माँ को महुआ कोस रही है कि वो अकेली इस दुनिया से क्यों चली गई। क्या ये दुख भोगने के लिए ही मुझे जन्म दिया था? हीरामन ने लक्ष्य किया।
हीराबाई तकिए पर कोहनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कंपी पैदा की और फिर से वो गाने लगा। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती है कुछ या खाली गीत ही सुनती है? हीरा बोली, सब समझती हूँ। उटगन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, सो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और मांझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव परवाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही है और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते में उसके सामने सावन भादों की नदी उबड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है कि वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलटकर देखती भी नहीं और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई है। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है, उसकी थकन दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मिता। आसिन कातिल का सूरज यानी अश्विन और कार्तिक का सूरज 2 बांस दिन रहते ही कुम्हला जाता है, जल्दी डूब जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नंदनपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोलकर और कलेजा बांध कर चलो, बढ़ के भैयन। नंदनपुर तब वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं, चौधरी की बेटी बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वही कदम निकालो, ले नंदनपुर से फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे और। तो वो अपने बैलों को हौसला देता है आगे बढ़ने के लिए। नंदनपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भरकर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे ये किसने कह दिया कि कवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए? हीरामन लज्जा गया। क्या बोले वह, लाज की बात। लेकिन वह भूग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। नंदनपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगते हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। शास्त्र पुराण भी जानती हैं। मैंने क्या सिखाया, मैं क्या?
हीरा हंसकर गुनगुनाने लगती है, सावन भादवा। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इतना तेज जेहन, हूबहू महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतरई पर गड़गड़ाकर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की कई बार। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है आसपास। डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है जब आंखों में पानी हो या आंसू भरे हों। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गोने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है गाड़ीवान पट्टी में। सुबह होते ही रीता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पालचट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी है? कौन हीरामन? किस मेले से? किस चीज की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लादकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास टप्पर में झांककर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। कंपनी की? एक नहीं, अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की इशारे से। हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई? हलवाई के यहाँ से पकी ले आवें। क्या भोजन की बात कर रहे हैं? हीरामन, जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। लो, तुम खा आओ। क्या है? पैसा? पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान है, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हम लोग एक ही गांव के हैं। गोवा गिरामित के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन? हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप लिया। बेसी बचर बचर मत बको। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुनीराम ने अपने कुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनाना। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, यह हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, तिस पर कंपनी की। धुनीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास की बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है पलट, तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना, और देखो गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करम सांड है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बंधाइन गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करें लाल मोहर भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी विलायती चाल। धुनीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लाल मोहर के बासा के बगल में
एक लड़की की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, सफरी यानी जो सफर में इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई, मीना बाजार की लदली लाद कर कौन आया है? मीना बाजार? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह महकती है, सच कि तुमसे खुशबू आ रही है, मीना बाजार की खुशबू जैसी। लसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है तो क्या, बाबू बाबुआनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है, नाक सिकोड़ता है। हीरामन ने देखा लसनवा का चेहरा तमतमा गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप, उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई, चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर। पलटदास का कलेजा कांपने लगा, न जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टिपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल, क्या? जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला कुछ नहीं। हमको व्यापारी मिल गया, अभी भी टीसन जाकर माल लादना है। टीसन यानी स्टेशन जाकर। भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय धुनीराम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल ने अपना बासा तोड़ दिया। धुनी और लहसनवा गाड़ी जोतकर हीरामन के बासा पर चले, गाड़ी की लीक धरकर। हीरामन ने चलते चलते रुककर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो। सूंघ कर देखो ने। लाल मोहर ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकला, आह। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे? लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखा था, सच? सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे? लाल मोहर की बत्तीसी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुनी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर है जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा, 25-25, 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेलकर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया? उसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। दक्षिणा? वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लाल मोहर ने कहा, इनाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कट कर लाल मोहर की ओर देखा, बोले, जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहरा को। धुनीराम की स्वगतोक्ति सभी ने सुनी, हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में? हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ा, इधर से। हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन।
बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भैयों, आज रात दी रोता संगीत कंपनी के स्टेज पर। गुलबदन देखिए गुलबदन, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल गई। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला, गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूं। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूं। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। लाल मोहर दौड़ता हाफता बासा पर आया। बासा यानी जहां वो रुके हुए थे। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चलकर देखो कैसा जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फाहरम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुनी काका, तुम बासा पर जाओ, मैं भी देख आऊं। धुन्नी की बात कौन सुनता। तीनों जन नौटंकी कंपनी की ऐलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन है या नहीं? लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुनीराम और लाल मोहर समझा रहे थे, समझाकर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कराओ। जाते जाते पुरसिस कर गई है। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत, कौन भेंट करने जाए? कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना? चिन्हेगी भी नहीं, पहचानेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर? दोनों आपस में सलाह करके रोता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचराही बोलना जानता है। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों? लाल मोहर की कचराही बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुलगुल नहीं, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन, वही फैनू गिलासी आवाज किधर से आई? खेमे में के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने वाला। लाल मोहर पान ले आया, नेपाली दरबान के लिए खाया जाए। एक नहीं 5 पास, चारों अठन्नियाँ। बोली कि जब तक मेले में ही रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले आओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास? वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलट दास तो फिर पलट कर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में ये बात एक पंछी भी न जान पाए, यानी पक्षियों को भी ना पता चले ये बात। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदमाशी की तो दूसरी बार फिर से साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस किस के पॉकेट काट लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन की कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्त्र। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुनीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार, उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से।
हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसीलिए कोई दूसरा भाई हो तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी, गाली के साथ, सौदा कहीं का। धुन्नीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले ये फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा। ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, इक्को झक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारतापूर्ण कहा, अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना। मैं जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंग की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन ने बड़ी हंसी आई। लाल मोहर, उधर देख, कैसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भया, भाई कौन? पलटदास? कहाँ के लदनी लाद आए? लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी। कसूरबार है, जो सजा दो तुम लोग सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात है कि सिया सुकुमारी। हीरामन के मन का पुरैन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो, तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी। गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम, दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकालकर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपए वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए। नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है। 8वां दर्जा। तीनों ने कप्पड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। जो कपड़े का बना हुआ तंबू है या घर है, सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम वन गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया सुकुमारी और लखन लला को, यानी राम, लक्ष्मण और सीता की वहाँ चित्र बने हुए थे। जय हो जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर, छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं। लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जरबिन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसीलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा 8वां दर्जा। सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर जमीन पर गरम पुआल। हे कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी गुच गुच कर उठेंगे चाय पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेल शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हिरिया? बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंखों के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। धन धन घन 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 धड़ाम, पर्दा उठ गया। हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कप्पड़ घर खचाखच भर गया। हीरामन का मुंह अचरज से खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बना कर ला देगा, मुंह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। अजी
है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बना कर लाए तख्त हजारा, किड़किड़ किड़ अलबत नाचती है, क्या गला है। मालूम है यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट दर्जा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है रंडी है? दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है? बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत को पुतरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भंडवा? मारो साले को, मारो। ये वहाँ पर बैठे हुए सब बात कर रहे हैं किसकी? हीराबाई की। हो हल्ला के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़ घर को फाड़ रही है। आओ एक एक कर गर्दन उतार लेंगे। तो हीरामन को वो बातें अच्छी नहीं लगती, तो उसे भी क्रोध आता है। लाल मोहर दुलाती से पटापट पीटता जा रहा है सामने के लोगों के। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया कुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुनीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही कपड़ घर से निकलकर भाग गया। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़ आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीटपाट शुरू की। हंटर खाकर लालमोहर तिलमिला उठा। कचराही बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं, मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये पास देख लीजिए। एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया। हजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर। इन लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है, हजूर से कहा था न। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपये वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़गर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर के बाद तीनों को एक साथ धुनीराम का ख्याल आया। और धुनीराम कहाँ गया? अरे धुनीराम कहाँ गया? मालिक, ओ मालिक! लहसनवा कपड़घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लालमोहर मालिक! लालमोहर ने तार स्वर में जवाब दिया। इधर से, इधर से। एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लालमोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहर के पास ले आया। लालमोहर ने जेब से पास निकालकर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए, उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाला दे चेले चाटे के साथ हैं ये लोग। लालमोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लालमोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी लालमोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात है। रामायण यानी रामायण की ही बात है। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धरकर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखन लला है और सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार है तेज। लसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगता है। चिरैया तोहके लेके ना जैबे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर को से दोस्ती लगाना चाहता है। नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगती है। मारे गए गुलफाम। कौन था ये गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो। दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई, इसीलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। तेरह देहाती लठैत पाल रही है। वाह, मेरी जान भी तो कहे कोई मजाल है। 10 दिन दिन रात
दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़ा की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता। दिन भर कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक, कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलट दास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर लालमोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लसनवा उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लालमोहर उदास रहता है। धुनीराम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामान आज सुबह से 3 बार लदनी लादकर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसकी अपनी भौजाई की याद आ रही है। धोनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया है। बुखार की झोंक में यही कितना अटरपटर बक रहा था। गुलबदन ताकत हजारा लहसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन, मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। यानी उसके मैले पानी में भी इतनी खुशबू है कि वो अपना गमछा उसमें डुबोकर छोड़ देता है। लो सूंघोगे? हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहता है उस समय। सर्कस कंपनी में बाघ को नचाएगी, उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन भाई। लालमोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लालमोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुना गया। लालमोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही है? कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढंककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो, हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। तुमसे अब भेंट नहीं हो सकती। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है जनाजा दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई। बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है। वनैली मेला आओगे न? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपए निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद। हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मोता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भराया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो। लाट फार्म? बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। यानी यहाँ जो प्लेटफार्म है, इससे तुम बाहर चले जाओ, पकड़े जाओगे। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो
इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। ये स्टेशन की बात है और यहाँ रेलवे का राज चलता है, इसीलिए हीरामन वहां चुप रहा। हीराबाई ठीक सामने कोठरी में चढ़ी। इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है, टुकुर टुकुर। लाल मोहन को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे। दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई सामान देना है घर। लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है, खोखला मेला। रेलवे लाइन के बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की। जगन्नाथ जगन्नाथ लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलट कर देखा। बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी, देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ, घटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होती जाती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन के हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी। दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। और तीसरी कसम उसने क्या खाई कि वो कभी भी कंपनी की औरत को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। और इसके साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हम इस कहानी को संक्षिप्त रूप में भी करेंगे, इसके पात्रों के बारे में, और इस कहानी के या अन्य जो भी कहानियां मैं आपको करवा रही हूं उन कहानी के विशेष तथ्यों को भी मैं लेकर आऊंगी। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।